जिंदा लाश बन के क्या फायदा है। 2026 के आगे राभा भाषा ऑटोनॉमस काउंसिल को भारत के संविधान के अनुसार अंडर 6 अंतर्भुक्त किया जाए। हम जीने के लिए हम जी रहे हैं। भारत को जिंदा रखने के लिए, असम को जिंदा रखने के लिए हमको सीट चाहिए। हम नहीं बसेंगे तो गुवाहाटी 2 महीने 3 महीने 6 महीने में वो खा लेंगे। গোৱালপাৰা জিলাৰ সেই পশ্চিম প্ৰান্ত যদি বাছি আছে তেতিয়াহ'লে মুখ্যতঃ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বৰ কাৰণে বাছি আছে আৰু সেইবাবে অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰব্ৰজনৰ সমস্যাই ৰাভা জনগোষ্ঠীকে ধৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয়ৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি যি ভাবুকি মাতি আনিছে আমি সদায় সকলো উদ্বিগ্ন আৰু চিন্তিত। আৰু এই সমস্যাটোৰ অতি সোনকালে স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰি সমাধানৰ কাৰণে আমি আজি দিল্লীত পুনৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ৰাভা চাহাজাং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CM টংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াই নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিল। সেই সময়ৰ পৰা তেখেতে আন্দোলনটো নেতৃত্ব লৈ আছে। আজি তেখেত CM হয়, কিন্তু আন্দোলনটো তেখেতে ৰাজপথৰ আন্দোলনটো চৰকাৰী ঘৰতো কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে এটা পাৰ্ট অফ দি আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে তেখেতে গণ্য কৰিছে, যাৰ কাৰণে আজি দিল্লীত আহি আলোচনাত তেখেতে অধ্যক্ষতা কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো অত্যন্ত আদৰণীয় কথা। ৰাজপথৰ আন্দোলনটো চৰকাৰৰ ঘৰতো কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ তেখেতে নেতৃত্ব লৈছে। আৰু নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু উদ্যোক্তাসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো দাবী আছিল যে ৰাভা আসাম এই পৰিষদখনক 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ মৰ্যাদা দিব লাগে। আচলতে 6 শিডিউল এৰিয়াটো 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাটো কাহানী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈয়ে পাহাৰীয়া জিলাবিলাকৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য কৰিছিল, কিন্তু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যেতিয়া আন্দোলন হ'ল তেতিয়া সংশোধন কৰা হ'ল আৰু ভৈয়ামতো এইটো প্ৰযোজ্য কৰিলে। भारत सरकार को जो गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से और स्टेट गवर्नमेंट का, सम गवर्नमेंट का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व में विनम्र अनुरोध है, आह्वान है, विनती है, वो 2026 के आगे राभा भाषा ऑटोनॉमस काउंसिल को भारत के संविधान के अनुसार अंडर 6 अंतर्भुक्त किया जाए, ताकि हम बसेंगे, असम भी बसेंगे। हम नहीं बसेंगे तो असम बसने वाला नहीं है, कि वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिए आते, और हम नहीं बसेंगे तो गुवाहाटी 2 महीने 3 महीने 6 महीने में वो खा लेंगे। जिंदा लाश बन के क्या फायदा है। हम जीना के लिए, हम मरने के लिए जी नहीं रहे, हम जीने के लिए हम जी रहे हैं। तो ये भारत को जिंदा रखने के लिए, असम को जिंदा रखने के लिए हमको सीट चाहिए, तो हमको देना पड़ेगा। ये हमारा मांग है, ये हमारा डिमांड है, ये जेन्युइन है। हमारा कम्युनिटी का जो कल्चर है, ये सिर्फ राभा कम्युनिटी को प्रिजर्वेशन करने का दायित्व नहीं है, ये भारत सरकार का भी दायित्व है, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूडी स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भारत सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हम भारत का नागरिक बन के क्या करें। ये भारत का नागरिक बन के ये जी रहे, क्यों जी रहे हम लोग। अच्छा से जियो, अच्छा से पहनो, अपना कल्चर बना के रखो, बचा के रखो, अपना भाषा जिंदा के रखो, और देश आगे बढ़ रहा है, स्टेट आगे बढ़ रहा है, कि हम पीछे रह जाएंगे क्यों। नहीं, हम भी आगे बढ़ने के लिए हमको सुविधाएं चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो प्लेटफॉर्म, जो ट्राइबल को आगे बढ़ने के लिए भारत के संविधान ने, बाबा राव अम्बेडकर साहब ने एक 6 शेड्यूल दे के बना के चला गया, वो इस दिन से नहीं रहे, लेकिन वो 6 शेड्यूल चलते चलते आज इतना दिन हुआ, बहुत साल में कोई भी एक भी कम समाप्त नहीं हुआ, तो क्यों नहीं सही। इसलिए हम चाहिए और देना पड़ेगा।